प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ, आप समझ गए होंगे हम बात बप्पी दा की कर रहे हैं। तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा। बप्पी लहरी एक ऐसा नाम जिससे हिंदुस्तान का हर वो शख्स वाकिफ होगा जिसने कभी मोहब्बत की होगी। दिल से निकली आह को कई लोगों ने उनकी संगीत में महसूस किया होगा, तो कभी मस्ती भरे मूड में कई दीवाने उनके नगमों पर झूम उठे होंगे। बप्पी लहरी भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे, बप्पी दा कभी अलविदा ना कहना। हिंदुस्तानी संगीत में अगर डिस्को गाने की बात आती है तो सबसे पहले बप्पी लहरी का नाम याद आता है। बप्पी लहरी ने अपने समय में इतने सुपरहिट डिस्को सॉन्ग दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर थिरकते हैं। डिस्को संगीत की लोकप्रिय धुन जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना गाने से सबको झुमाने और नचाने वाले बप्पी लहरी का मंगलवार को मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। डॉक्टरों के मुताबिक बप्पी दा को कोरोना की वजह से 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर उन्हें अस्पताल लाया गया जहां उनका निधन हो गया। दुनिया भर में डिस्को किंग के तौर पर मुकाम हासिल करने वाले बप्पी लहरी का जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। बप्पी दा का असली नाम आलोकेश लहरी था। उनके पिता अपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी मां बांसरी लहरी एक संगीतकार के साथ साथ गायकी भी थी। बप्पी लहरी का संगीत के प्रति रुझान बचपन से ही था। जब उनकी उम्र 3 साल की थी तब से ही वो तबला बजाने लगे थे और जब वो 4 साल के हुए तब उन्होंने लता जी के साथ एक गाने में तबला बजाया और वहीं से इनका सफर शुरू हो गया संगीत की दुनिया में। उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। बप्पी दा सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की दुनिया में भी प्रसिद्ध थे। उन्हें साल 1972 में बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने का पहला अवसर मिला था। हालांकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी जगह साल 1973 में फिल्म नन्हा शिकारी से बनाना शुरू किया। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी से उन्हें बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया और एक पार्श्व गायक के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए हैं। मिथुन चक्रवर्ती का गाना आई एम ए डिस्को डांसर आज भी लोगों को जुबानी याद है। वो बप्पी दा ही थे जिनकी आवाज ने इस गाने को घर घर पॉपुलर किया था। बप्पी लहरी ने जिन गानों को कंपोज किया उनमें डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, शराबी, एडवेंचर ऑफ टार्जन, डांस डांस, सत्यमेव जयते, कमांडो, आज के शहंशाह, थानेदार, नंबरी आदमी, शोला और शबनम सबसे अहम है। बप्पी लहरी की जिमी जिमी आजा आजा की लोकप्रियता तो आज भी सिर चढ़कर बोलती है। बप्पी दा द्वारा जीते गए अवार्ड की बात करें तो 1985 में उन्हें फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा बप्पी लहरी को एक बार फिर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्हें 2018 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। 2018 में ही बप्पी लहरी को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला। यह अवार्ड भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मिला था। बप्पी लहरी को लोग आमतौर पर बप्पी दा कहकर बुलाते थे। सोने की ज्वेलरी को लेकर उनका मोह और उनके पहनावे से साफ झलकता था। उनके पहनावे में चमक और रंग बहुत गहरे होते थे।
बप्पी लहरी ने मई 2014 में राजनीति में भी आने की कोशिश की थी। वे 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2014 के ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बप्पी लहरी को हुगली जिले के श्रीरामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। आज हमारे बीच भले ही बप्पीदा नहीं है, लेकिन उनकी संगीत और आवाज़ो अंदाज हम में हमेशा जोश और जज्बात भरते रहेंगे और हम कभी बप्पीदा को अलविदा ना कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।